आप मेरे खिलाफ खड़े होकर तो देखिए, आप मेरे खिलाफ खड़े होकर तो देखिए, आपके ताकतवर होने का भूत ना उतार दूं तो कहना। नमस्कार दोस्तों, आरडी सर आपका फिर से स्वागत करते हैं साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। क्लास कल जो हुई थी इसमें लास्ट में हम कहीं अटक गए थे और उस क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन था वो। सारा चीज़ ऑब्जर्वेशन का खेल है बेटा। ऑब्जर्वेशन जब क्लास में बच्चे होते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन बच्चे भी करते हैं, टीचर भी करता है। तो कहीं ना कहीं टीचर अगर मिसमैच करता है तो बच्चा उस पहचान लेता है कि हाँ सर हमने ये ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन खाली क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बच्चे होते नहीं है, तो सारा एफर्ट टीचर को लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ऑब्जर्वेशन दिमाग से चूक जाती है। वो ऑब्जर्वेशन कल हुई और उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो डी जीरो होगा, वो चीज़ हमने लगा दी थी कल, तो वही दोबारा लगा देते हैं। ए क्या है? बी माइनस सी, और बी क्या है? सी माइनस ए। मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, और सी क्या है? ए माइनस बी। और इसका डी जीरो हमें करना है। डी जीरो करने में बी स्क्वायर दिस इज मीन सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस का 4a और सी, ये हमें जीरो करना था। ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 4, इनका अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का बी सी इक्वल टू जीरो। दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ac माइनस का 4bc इक्वल टू जीरो। और देखो माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ac। ठीक है, तो माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 4bc इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं अच्छे से। सर अच्छे से कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखो ए स्क्वायर को, उसके बाद लिखो आप सी स्क्वायर को, फिर लिखो आप, या ऐसा करो, और ए स्क्वायर के बाद लिखो आप 4b स्क्वायर को, और फिर लिखो आप सी स्क्वायर को। ठीक है, फिर लिखो आप माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। ठीक है, फिर लिखो आप माइनस का 4bc, और फिर लिखो आप 2ac प्लस का 2ac इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक फॉर्मूला बन गया है, और वो फॉर्मूले से हम कल चूक हो रही थी। हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है? अगर हम a की जगह a ही रखें और b की जगह अगर हम 2b डाल दें, क्या डाल दें? 2b। ठीक है, और देखो b, हाँ ठीक है, b की जगह माइनस का 2b डाल दें, सिर्फ 2b नहीं, माइनस का 2b, और c की जगह c डाल दें, और यहां रख दिया जाए, ये रख दिया जाए, तो ये फॉर्मूला यही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ। देखो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब फिर क्या आएगा? 2ab ट्वाइस ऑफ a, और b की जगह माइनस 2b हो जाएगा, इसलिए माइनस 4ab आएगा ये। ठीक है, फिर आएगा 2bc ट्वाइस ऑफ b, यानी माइनस का 2bc ये आ जाएगा, माइनस का 4bc ये रहा, प्लस 2ac करेंगे ट्वाइस ऑफ a और c, इसलिए प्लस 2ac आ रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये नथिंग बट दिस इज a यानी a प्लस b की जगह माइनस 2b और दिस इज c का होल स्क्वायर, और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यहाँ से a प्लस c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2b के। ये था वो सब, ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा कुछ था। यानी इसको आपको ऑब्जर्वेशन से पहचानना पड़ेगा कि ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका, इस वाली क्वांटिटी का लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है साहब।
हमारा अगला टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है? वो इसी मेथड से आता है और इसी मेथड पे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले मेथड समझ लेते हैं है क्या। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर बना के मुझे उस फॉर्मूले को लेके आना है, यानी वो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू ही वो फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है कि स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे a है तो a नहीं होना चाहिए, तो a से डिवाइड दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? डिवाइड। जब a से डिवाइड देंगे तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू 0। और स्टेप 2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, दिस इज उधर जाके माइनस का सी अपॉन ए। अब आता है स्टेप 2। देखो यहाँ पे स्टेप 1 लग गया, अब यहाँ पे लगेगा स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है आपके पास, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और इसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, स्टेप 2 यहाँ लगा रहा हूँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ माइनस का सी अपॉन ए। तो एक क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या? बी अपॉन ए, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन 2a। अब बी अपॉन 2a का क्या करना है मुझे? दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इधर भी तो इधर भी। या अपन यहां माइनस करते तो उधर जाके प्लस ही होता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो बन गया है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया? दिस इज एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और इधर वाली चीज को सॉल्व कर लिया जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ? माइनस का सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ साइड में। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का सी अपॉन ए। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस का, और यहाँ से ए कटेगा, 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई सी में, दिस इज 4ac। ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, और ये क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऐसे कंप्लीट स्क्वायर कर लिया हमने और यहाँ पहुँच गए हम। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और इस पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 4a स्क्वायर का अंडर रूट जब निकालोगे तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा और a स्क्वायर का a आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस माइनस में आएंगे, ये और ध्यान रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b उधर चला जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a उधर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2a, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यानी इस प्रोसेस से आप किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस पूछिए ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी, पूरी प्रोसेस। अगर आपको बोलता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, तो सबसे पहले ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसको 1 बनाओ, तो उससे डिवाइड दे दो। उसके बाद कांस्टेंट को उधर ले जाओ। उसके बाद स्टेप 2 क्या कर रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर, उसका हाफ करके जो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड ऐड कर दो। दोनों साइड ऐड करके एक बार सॉल्व कर लेना और स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू निकाल के बता देना। यानी इसलिए हम मतलब इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेटिक से हमने x सॉल्व किया है, x सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 9 है यहाँ पे, 9 से डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15 अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस का 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है साहब, एक्स स्क्वायर माइनस का 15 अपॉन 9 इंटू एक्स और 6 अपॉन 9 को उधर भेज दो। ठीक है साहब, अब क्या करना है? x का कोफिशिएंट जो भी है, x का कोफिशिएंट 15 अपॉन 9, 15 अपॉन 9 उसका हाफ करेंगे, क्या आ जाएगा 15 अपॉन 18। ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, 15 अपॉन 18 का स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15/9 इंटू एक्स प्लस 15/18 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। 6/9 प्लस 15/18 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है, ये करना है। ठीक है सब करो। तो ये पता है किसका होल स्क्वायर बन गया? अब ये कंप्लीट स्क्वायर हमेशा बनेगा, ये बनेगा, देखो बीच में माइनस है तो बनेगा x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर। और इसको यहां से सॉल्व कर लो, देखो 6/9 प्लस ये आ जाएगा 225/18। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ साइड में। देखो इनका एलसीएम 18 ही आ जाएगा, 18 आएगा, 9 2 18, 6 2 12 प्लस 2 2 5। सही है, सही है साहब। ये कितना आ गया? 2 2 5 प्लस 12, 2 2 5 प्लस 10 करेंगे तो 235 237 हो जाएगा, 237। ठीक है, तो x माइनस 15/18 का स्क्वायर एक मिनट इसको हटने दो एक बार, का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 237/18। ठीक है, तो उसे स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो x माइनस 15/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस पे अंडर रूट आ जाएगा 237/18। 18 पे भी अंडर रूट आएगा, 18 पे भी अंडर रूट आएगा भाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा यार। हाँ, ये हमने गलत कर दिया। रुको रुको रुको, तभी कह रहा हूँ आंसर कि नहीं आ रहा सही। ये जो हमने लिखा है ना, देखो ये, हाँ ये 18 का स्क्वायर आएगा 324। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते थे, देखो एक तरीका और है, ऐसा कर सकते थे 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 5 जा और 3 6 जा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आता और 6 का स्क्वायर 36 आता। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 6/9 एलसीएम 36, 9 4 जा 6 4 जा 24 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 5 4 9 49/36 आ जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, x माइनस 15/18 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, ये आ जाएगा। तो x को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 15/18 प्लस माइनस 7/6। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लो, दोनों आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू प्लस लोगे तो ये आ जाएगा 5/6 प्लस 7/6, तो आ जाएगा 7 5 12/6। एक तो 2 आ जाएगा आंसर, और एक आ जाएगा 5/6 माइनस का 7/6 माइनस 2/6 माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? x² माइनस का 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 3/2 को उधर भेज दो, x² माइनस का 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? x का कोफिशिएंट जो भी है 5/2, इसका आधा करके स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, x² माइनस 5/2x, इसका हाफ क्या होगा? 5/2 का हाफ 5/4 होगा, तो 5/4 का स्क्वायर मुझे बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 3/2 और यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा 25/16। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ही, और नेगेटिव का बनेगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 25, यह आ जाएगा बेटा 1/16। तो स्क्वायर बोथ साइड कर लो, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस माइनस 1/16। तो एक बार प्लस ले लो, 5/4 प्लस 1/16, तो x आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, नीचे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 20/16 प्लस 1/16, तो आ जाएगा 21/16 पहला आंसर। ठीक है, और दूसरा आएगा नेगेटिव लेने पे, 20/16 माइनस 1/16 यानी 19/16 दूसरे का आंसर।
ठीक है, कहीं गलती हो तो देख लेना। मैंने नीचे क्या है इनका एलसीएम सेम सेम बना दिया था, 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 21/16 और 19/16 आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू। इसको भी आप कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और हमें शो करना है इसके रूट्स नॉन रियल है। ठीक है, देखो 4 से डिवाइड करेंगे, x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 3/4 x, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का 5/4। नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 3/4 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 3/4 का हाफ कितना होगा, 3/8। दोनों तरफ ऐड कर दो, स्क्वायर माइनस 5/4 इसका स्क्वायर 9/64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया सर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 64 एलसीएम 1680 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -80 प्लस 9 माइनस का 71/64। स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 3/8 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 71/64 हो जाएगा। यानी देखो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई, और जो कि नॉन रियल रूट्स होते हैं, यही शो करना था हमें, ये इसके रूट नॉन रियल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये कल की क्लास रह गई थी, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना बचा था, मेरी क्लास होती है उस टाइम पे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो इसको हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए। इसको क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x² प्लस 15 इज इक्वल टू 8। एक्स सॉल्व करना है हमें, तो वो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो x² प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू आ जाएगा 64 माइनस 15, x² इज इक्वल टू 54 माइनस 5 49 आ जाएगा 49। तो x इज इक्वल टू प्लस -7 आएगा। अब मुझे चेक करना है कि +7 सही है या -7 सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों ही सही होनी चाहिए, +-7 ही आंसर आएगा। कर लो, ये आपका पहला आज का पहला। नेक्स्ट है, अब आते हैं 2 डिजिट नंबर पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक को समझो पहले आप। कि हमसे बोलेगा कि कोई 2 डिजिट नंबर है, तो हम जैसे अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर 28 लेता हूं, 28 को अगर ब्रेक किया जाएगा तो ऐसे तो ब्रेक किया जाएगा 20 + 8। हाँ सर सही है। और 20 को ऐसे लिख सकता हूं 10 × 2 + 8। और ये 28 का ये जो 8 है, दिस इज यूनिट डिजिट। और 28 का ये जो 2 है, दिस इज 10th डिजिट। ये 10th डिजिट है। यानी नंबर अगर हमारा XY है, क्या है XY, तो ये कैसे लिखा हुआ है XY, इसको XY को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। सही है, तो इसको कैसे लेंगे XY को, इसको लिखेंगे सर 10 × 10th डिजिट इसका X प्लस यूनिट डिजिट Y। एक बार और, जैसे 38 है, 38 को क्या लिखेंगे 10 × 10th डिजिट, 10 डिजिट इसका 3 प्लस यूनिट डिजिट 1। देखो आ गया 38S। यानी किसी भी नंबर XY को, या कोई नंबर अगर लेट कर रहे हो आप 2 डिजिट नंबर, तो उसको एक्सप्रेस करके ऐसे लिखा जा सकता है फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं एक पे। देखो आर 2 डिजिट नंबर इज, आर 2 डिजिट नंबर, हमें एक 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। लेट कर लो XY, क्या है XY, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू XY। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, और XY को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 10x + y, 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अभी क्या कह रहा है कि ये तो जो 2 डिजिट नंबर है, ये 4 टाइम्स है किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट्स।
यानी 10x प्लस वाई जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ये 10x प्लस वाई जो आपका नंबर है ये आपका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है किसका? सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इस नंबर के डिजिट्स का सम, यानी x प्लस वाई का। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट यहां तक का पढ़ा है मैंने, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इस 4x को इधर ले आओ, 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस y। 10x माइनस 4x, दिस इज 6x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू y। इक्वेशन फर्स्ट, इतना सॉल्व हो गया। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, इसके बारे में एक चीज और कह रहा है, 10x प्लस वाई जो है दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट के इक्वल भी है। और डिजिट्स अगर एक्स वाई तो इनका प्रोडक्ट एक्स वाई रहा होगा, यही तो रहा होगा। हाँ सर, ये रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ये रहा होगा। ठीक है साहब, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट है ना, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, प्रोडक्ट एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2xy आ गया, ये क्या आ गया 2xy। और y की जगह अगर 2x रख दिया जाए तो रखना एक बार, 10x प्लस वाई की जगह 2x इज इक्वल टू 2x और y की जगह 2x, क्या बन जाएगा 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सही है, और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक, तो यहां से 4x स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 0, तो यहां से 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है 3। x 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा 0 नहीं, मतलब 1 डिजिट नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 3 पॉसिबल है, x 3 पॉसिबल है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर x यहाँ 3 डाल देंगे तो y 6 आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 6। यानी जो नंबर था वो नंबर क्या था हमारा xy तो था, और x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू क्या आ गई है 6, ये नंबर था हमारा 36। क्लियर है। नेक्स्ट, आर 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, तो 2 डिजिट नंबर को क्या लेट कर लिया जाए, वही एक्स वाई इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। इनका प्रोडक्ट एक्स वाई यानी 24 दे रखा है। ठीक है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी ये जो नंबर है इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिखा जा सकता है 10x प्लस वाई। अब क्या कह रहा है, इस नंबर में से 10x प्लस वाई में से तो 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 माइनस कर दिया जाए फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, डिजिट्स जो एक्स वाई थी ये इंटरचेंज होके वाई एक्स बन जाएंगी, और वाई एक्स को कैसे लिखा जाएगा फिर 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यानी इस नंबर में से 18 माइनस करने से इसकी डिजिट चेंज हो रही हैं, यानी ये कुछ ऐसा बन रहा है 10y प्लस एक्स फॉर्म का। ठीक है, तो आप x को इधर ले आओ, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10y, y इधर माइनस का और 18 भी इधर प्लस का, तो 10x माइनस एक्स 9x आ गया, इसको इधर ले आओ, दिस इज 9y माइनस 9y इज इक्वल टू 18। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 9 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड। तो इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई, x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई 2 है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2 प्लस वाई आ जाएगी, और 2 प्लस वाई फर्स्ट में डाल दो, x की जगह क्या 2 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 24। सही है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 24 को धर ले, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
तो 6 4 जा 24, इसके फैक्टर हो जाएंगे y प्लस 6 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो -6 आ जाएगी और y की वैल्यू +4 आ जाएगी, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 अगर लेंगे, y 4 ले लो आप, देखो y 4 लेंगे तो x 6 आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे ना y 4 तो x 6 आ जाएगा, तो x आ गया 6। तो आपका नंबर क्या रहा होगा, नंबर था मेरा 10xy, x की वैल्यू 6 आई है और y 4 आया है, तो 64 इज द नंबर, तो नंबर 64 रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 18 डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू द, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम पर लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। फाइंड अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है हमें, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू द थ्राइस। चलो मैं आपको ये वर्क दे देता हूँ, रेंट वर्क, अगर नहीं आता है तो बताना कमेंट में, फिर अपन अगली क्लास में। A natural number when increased by 12 equal to 160 times is reciprocal। तो नेचुरल नंबर को x लेट कर लेते हैं, लेट नेचुरल नंबर n को क्या लेट कर लिया, x, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर इज इंक्रीज बाय 12, यानी x को अगर 12 से इंक्रीज किया जाए तो ये 160 टाइम हो जाता है किसका, इसके रेसिप्रोकल यानी 1/x का। तो नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 160/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है क्योंकि नेचुरल नंबर है, 160 के फैक्टर करने हैं आपको, 160 के फैक्टर करने हैं, 12 आना चाहिए ऐड करने पे, तो क्या हो जाएंगे 10 और 16 तो है ही है, लेकिन 12 आना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 × 5, ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। मुझे क्या लाना है, वो ये ले लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 और 10 नहीं हो सकते, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, हाँ सही है, 20 और 8 हो गए भाई, 20 और 8, 20 और 8 हो गए इसके फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x माइनस का 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लाएंगे तो x प्लस 20, और हमें पता है यहाँ पे भी x प्लस 20 बचना है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लिया होगा, x प्लस 20 कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 8 आ जाएगी और x की वैल्यू एक माइनस 20 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो आंसर होगा 8। ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका, 8 ही है भाई, ठीक है, आंसर 8 है। पिछले वाले का भी आंसर शायद है हमारे पास, 12 आएगा आंसर इसका, ठीक है, कर लेना। ये एक नया कंसेप्ट है ट्रेन का, ट्रेन कुछ स्पीड से चल रही होगी और कुछ खराबी के कारण उसमें स्पीड अगर कम हो जाती है, कुछ और स्पीड से चलने लग जाती है, तो इतना टाइम ज़्यादा लेती है कि किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और ये जो टाइप होगा बिल्कुल डिफरेंट टाइप हो जाएगा, और इस टाइप को हम एक ही वीडियो में कवर करके इस क्लास को फिनिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप के हमारे पास अभी करीब 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन क्लास में हो नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, मेरी नेक्स्ट क्लास लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। क्लास का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।